to receive the Pride of India Icon Award 2K21. और हमेशा से आपको हर अवार्ड से नवाजा जाता है, कितना खुशी होता है जब आपको अवार्ड से नवाजा? बहुत खुशी होती है। अवार्ड से ज़्यादा जब रेम्यूनरेशन मिलती है तब ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी बात पर मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा निवेदन है राज कुंद्रा से कि जो काम मैंने किया है उनके लिए, उस काम के लिए वो मेरी रेम्यूनरेशन रिलीज़ करें जल्द से जल्द। क्या कहना चाहिए, आज उनकी बेल हो चुकी है, काफी उनका वजन भी घट चुका है। मेरा निवेदन है राज कुंद्रा से कि वो मेरी आउटस्टैंडिंग पेमेंट रेम्यूनरेशन क्लियर कर दें जल्द से जल्द। कहीं ना कहीं आपके स्टेटमेंट से वो जेल का हुआ है, वो केस चालू हुई है, तो क्या कहना चाहिए? मेरे बयान से नहीं, वो अपनी करतूतों की वजह से गए हैं। लेकिन आपने तो फाइल किया था उससे पहले, आप तो जो बहुत ही शख्सियत। बिल्कुल, देखिए जब महाराष्ट्र नोडल पुलिस ने मुझे बुलाया बयान देने के लिए, मैं गई और जो जो जानकारी थी मेरे पास राज कुंद्रा के बारे में, आर्म्स क्राइम के बारे में, मैंने वो सारी जानकारी पुलिस को बताई। क्या लगता है मैम, ऑनलाइन डिजिटल में इस तरह से जो फैलाया जा रहा है अश्लीलता के नाम पे, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जो भी हुआ है सही हुआ है और कानून का उल्लंघन हमें नहीं करना चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ द लैंड। आखिर में अपने फैंस से क्या कहना चाहिए? Watch out for the new, improved and revamped Sheldon Chopra. आजकल हम आपकी काफी पोस्ट देखते हैं, मतलब आपकी जो पीआर टीम है काफी एक्टिव हो चुकी है, मतलब नहीं, मेरी पीआर टीम से ज़्यादा एक्टिव है शिल्पा शेट्टी की पीआर टीम। तो मेरे पास फ़िलहाल कोई पीआर टीम है नहीं। जो भी करती हूँ खुद के दिमाग से करती हूँ, खुद के अनुभव से करती हूँ। और मैं जानना चाहती हूँ शिल्पा शेट्टी से कि वो अपनी पीआर टीम को इतना ज़्यादा महत्व क्यों देती हैं। मतलब उन्हें सामने आकर जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके प्रति थोड़ी बहुत सहानुभूति दिखानी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। I'm very happy. I'm excited because see, I'm just a beginner. I've just started my journey, and to find this kind of support, appreciation at such a small young age, when I'm just in the beginning of my journey, it obviously means a lot because supporting new talent is something that not many people do, and I'm very glad that I got this beautiful trophy, and I'm going to give you guys a lot more to celebrate in the coming future. Sir, your father has won so many awards in his career. इतने awards जीते उन्होंने। याद है आपको पहली बार जब आप गए थे उनके साथ किसी award function में? मैं अब तक मैं अपने डैड के साथ अवार्ड फंक्शन में नहीं गया हूँ, बट एक फ़नी किस्सा ये है कि मेरे डैड को 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। सो मैं बचपन से ही आई यूज्ड टू प्ले विथ हिज फिल्म फेयर अवार्ड्स, एंड एक बार टीवी पे मैंने देखा वो सेम फिल्म फेयर का वो फंक्शन दिख रहा था टीवी पे, तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि इट्स द सेम अवार्ड दैट माई डैड इज गॉट, एंड आई यूज्ड टू थिंक ऑफ देम एज टॉयज़। बट अभी मेरे को उस चीज़ की वैल्यू समझ आई है, तो अभी समझ आ रहा है कि 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स कमाना बहुत बड़ी बात है, तो मुझे भी वैसे ही कुछ करना है होपफुली सून। या देयर आर अ कपल ऑफ म्यूजिक वीडियोज दैट आर कमिंग अप। अभी सारेगामा के साथ भी कर रहा हूँ। आई एम डूइंग वन विद समर प्रोडक्शंस इज वेल, एंड उसके अलावा आगाज़ एंटरटेनमेंट के साथ आई एम डूइंग 2 songs. आई एम होपफुली गोना अनाउंस समथिंग वेरी वेरी ह्यूज इन द कमिंग वीक itself, because I'm due to sign something that's a game changer. So just fingers crossed, आप लोग blessings दीजिए कि something good comes up in the next week. And lastly, Divya winning the OTT platform. हाँ यार, मैंने OTT का एक भी एपिसोड नहीं देखा, ऑनेस्टली मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट दिव्या वन, बिकॉज आई सॉ अ फ्यू वो जो इंस्टाग्राम पे क्लिपिंग्स एंड ऑल आते हैं। शी वॉज फाइटिंग एन इंडिपेंडेंट गेम, शी प्लेड ए वेरी इंडिपेंडेंट गेम, एंड शी वॉज अलोन, and I think she deserved it, and I think people voted for her, which means that she was a public favorite. Yeah. आपके कोई है? नहीं है? क्या बात है? शुक्रिया करना चाहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड उन्होंने मुझे इस लायक समझा, बहुत बहुत
बहुत ढेर सारा प्यार आप सब लोगों को, यही बोलना चाहिए। ऑफ कोर्स खुशी होती है, आपको एक तरीके का सम्मान मिलता है जब, एंड इस सम्मान के लिए धन्यवाद। And Divya winning the Big Boss OTT platform right now, going to Salman's Big Boss. तो उसके बारे में बताइए, इसके For entire team of like all the contestants, I just want to wish them all the best. I'm sure इस बार कुछ amazing होने वाला है। एंड कुछ मेरे जानने में भी लोग हैं, अभी ओपन नहीं कर सकती हूँ, जो जहाँ से बिग बॉस में जा रहे हैं। सो आई एम श्योर आई एम गोना एंजॉय द शो एंड आई विश देम लॉट्स ऑफ गुड लक, बिकॉज बिग बॉस का एक अलग ही फीवर चलता है, तो उसके लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। And what's going on professional front? Any project you're working यस ऑफ कोर्स आई एम बिजी डूइंग माई सीरीज़, जिसका मैं मैक्सिमम टाइम शूट में बिजी रहती हूँ, ट्रैवल बहुत कर रही हूँ। सो सुपर एक्साइटेड फॉर दैट, एंड आने वाले वक्त में मैं बहुत जल्दी अनाउंस करूँगी मैं कौन सी सीरीज़ कर रही हूँ, लेकिन इट्स अ बिग सीरीज़ एंड वेरी हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू। It feels amazing, and I think it is beautifully organized, and I am feeling really good. Amazing. Thank you. And recently there was an incident in Delhi, so you want to discuss about that? It was really bad incidents. I still can't believe that I'm alive. I thought that I am not going to see another day. So, but then life goes on, and I'm slowly coming out from that incidents. So I'm feeling really good and better now. But it was really bad and very sad with me. Thank you. How do you feel getting the award? थैंक यू सो मच टू ऑल द मीडिया पीपल जो इतनी बारिश में भी आप आए हमारे लिए। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। टू बी ऑनेस्ट, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, डिलाइटेड, जॉयफुल एंड ग्रेटफुल. You know, a very crazy incident happened with me back in Chandigarh, I think on the 7th of September. You all are aware about that. To come back to Bombay and to be welcomed with so much love feels great, because आप लोगों का प्यार, आप लोगों की attention, आप लोगों का हर जगह होना, our fans and following always makes us feel that all our efforts that we've put in is worth it. And no matter it's COVID, no matter you fail, no matter you succeed, there are people out there who appreciate you, who love you and push you, because I think that's the most important thing, that you believe in yourself and there are others who believe in you, like all of you. And I can only say thank you so much for respecting me, for always being there for me, and to all the media who always covers me and all of us. Thank you so much for your love and your support. It means a lot to me. Thank you. Jai Hind. Thank you. थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल। यू नो, अवार्ड्स जो हैं हमें खुशी देते हैं, एंड इट्स लाइक मोटिवेशन फॉर एक्टर्स, सो आई एम सो हैप्पी। और जब भी आपको इस तरह का अवार्ड से नवाजा जाता है तो कितना मोटिवेट आप फील करते हैं? बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। और यू नो, इतनी बारिश में भी हम लोग आए हैं अवार्ड लेने, इट मीन्स अ लॉट टू अस। सो इट्स वेरी गुड, एंड आगे भी और अवार्ड्स मिलते रहेंगे, सो इट्स हैप्पी मोमेंट। आपके अटायर के बारे में जानना चाहूँगा, नया कॉस्ट्यूम आप पहन के आए, कौन से डिज़ाइनर से आपने लिया? डिज़ाइनर जो है वो दिल्ली का है, एंड आशीष हिज नेम इज़, एंड या इट्स नाइस आउटफिट। थैंक यू। Rajesh Singh has organized the award. I really feel honored and very much thankful to the Pride of India Awards, Filmora Media, अखिलेश सिंह जी, इन्होंने मुझे इस अवार्ड से नवाजा है, एंड इट्स अ ग्रेट प्लेजर कमिंग हियर, मीटिंग एवरीवन। बहुत मज़ा आता है, सब पहचान के चेहरे मिलते हैं हर वक्त, और हमारे काम को जो है वो अप्रिशिएट किया जाता है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, एक एक्टर को यही चाहिए होता है। एंड फाइनली आई एम द ओनर ऑफ दिस ब्यूटिफुल अवार्ड, इजंट इट प्रिटी? थैंक यू। Thank you so much. I'm so grateful that I got the Fresh Face of the Year, and it's so good feeling, you know, whenever you get awards, you feel privileged. Done? सफलतापूर्वक आपने निर्वाह किया अपनी जिम्मेदारी को। युविका चौधरी, जहां कुमार सानू जैसे सेलिब्रिटीज आए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कितनी खुशी मिल रही है? सबसे पहले तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और सारे लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस प्राइड ऑफ इंडिया आइकॉन अवार्ड 2021 में शामिल हुए, आए और अपना समय निकाला। युविका चौधरी और वेरोनिका वान, और ऐसे तमाम अर्चना कोचर, और ऐसे तमाम सेलिब्रिटी थे आए, जो यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आए।
बड़ा अच्छा लगता है जब आपके किए हुए कार्यों को लोग जब सराहते हैं, तो डेफिनेटली खुशी होती है अंदर से। और वही हुआ कि आज आए लोग खुश होके गए और कार्यक्रम अच्छा रहा और बड़े ही सक्सेसफुली कार्यक्रम हुआ। तो इसमें आप लोगों का भी बहुत योगदान है, आप लोगों को भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और यही है, बस काम करते रहो, चलते रहो, आगे चलते रहो, बस यही है। राकेश जी, ये भी जानना चाहूँगा कि आपने पायल घोष को इन्वाइट किया था, उनका एक्सीडेंट अटैक हुआ कुछ देर पहले, क्या करते हैं, कितनी दुख की बात है ये? वही मैं कहना चाह रहा हूँ, कहना चाहूँगा कि बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी महिला के ऊपर अगर इस तरीके का अत्याचार होता है, वो भी खास करके मुंबई जैसे शहर में इस तरीके का होता है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। और जो लोग इस तरीके का कार्य करते हैं अच्छा नहीं है। ये महिलाओं को तो कम से कम महिलाओं को मुंबई इसीलिए जाना जाता है कि महिलाएं यहाँ सुरक्षित हैं। बाकी गांव खेड़े में कहीं होता होगा कुछ ऐसा छोटा मोटा छुटपुट उसका नहीं कर सकते, लेकिन मुंबई शहर में तो महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को। लेकिन इस तरीके के छोटे छोटे जो कार्य है, छोटे छोटे जो काम ये हो जाते हैं, ऐसे घटनाएं हो जाती हैं, पूरे मुंबई को शर्मसार कर देती हैं। जैसे अभी हाल ही में साकिनाका में जो हुआ, वो भी बहुत बुरी बात है, बहुत दुखद बात है कि इस तरीके का किसी ने किसी महिला के साथ इस तरीके का बर्बरता किस दुनिया में हो। लोग अवेयर है, दुनिया आज लोग अवेयर चुके हुए, जागरूक हो चुके हैं, फिर भी इस तरीके का कार्य करते हैं, जो घिनौना कार्य करते हैं, बहुत बुरी बात है। खैर ठीक है, चलते चलते बस यही कहना चाहूँगा कि भाई मेरा अवार्ड सक्सेस रहा, बहुत अच्छा लगा, बहुत लोग आए, बहुत लोग सराहे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, रियांश का जन्मदिन था आज, तीसरा बर्थडे था उसका। फर्स्ट बर्थडे में मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इसमें हैं जो शामिल थे, पहले वाले बर्थडे में भी। और दूसरा बर्थडे कोविड के कारण हम लोग नहीं मना पाए थे, और तीसरा बर्थडे आज यहाँ पे मनाया गया कोहिनूर कॉन्टिनेंटल अंधेरी ईस्ट में, 5 स्टार होटल है, और यहाँ सेलिब्रेशन किया गया। तो बड़ी खुशी की बात। जी हाँ, कुछ पाइपलाइन में है चीज़ें, बस इसी अवार्ड शो को लेके मैं कर नहीं पा रहा था, बट अब फ्री हो गया हूँ। एक 5 तारीख को और मेरा अवार्ड है JW मेरिट में, ये 5 अक्टूबर को। तो वो करने के बाद वो करने के बाद फिर वही सी फिल्म पे लगेगा। 2 महीना में कंप्लीट होके जनवरी वगैरह में तो कंप्लीट करके रिलीज़ वगैरह करेंगे। जनवरी फरवरी तक रिलीज़ होगी फिल्म। थैंक यू सो मच। मैं इनको इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ। A1 गोल्ड टी आज ये मेरे पार्टनर रहे कार्यक्रम के, और लोगों को जिन्होंने भी इनका चाय पिया तो चाय बहुत ही अच्छा था। आप लोगों ने में भी मेरे ख्याल से बहुत लोग इसमें से रिएक्शन आया मुझे कि चाय गोल्ड 1 टी बहुत बेहतरीन है। और बस ऐसे ही चाहूँगा कि आगे भी आप अपना सपोर्ट करते रहें। हम डेफिनेट सर, डेफिनेट। जी कुछ कहना चाहेंगे सर? बस जो आज सर ने हमारे सब के लिए एक मिलन बहुत बड़ा किया है, जो कि हम सब के लिए एकता करके हमको सबको अपने पास बुला लिया, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही ये आगे बढ़ते रहे, हम पीछे पीछे इनका साथ देते रहे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अखिलेश जी को, जो मुझे एज अ टीम उन्होंने लिया है। इसके पहले भी मैंने कहा था, मैंने अखिलेश जी के साथ में पहले भी एक अवार्ड शो कर चुकी हूँ, और बहुत खुशी होती है जैसे जैसे उनका प्रोग्रेस होता है, आगे बढ़ते हैं और कामयाबी। और मैं चाहूँगी, दुआ करूँगी कि उनको और कामयाब मिले, और ऐसे शोज़ करे, और ऐसे अवार्ड फंक्शन करते रहे, और हमें बुलाते रहे। थैंक यू। इट इज़ वेरी वेरी स्पेशल एंड सबसे बड़ी बात तो ये है, फ्रेंड्स ऑन द मीडिया को देखकर बड़ी खुशी होती है। और इट्स वॉट एवर इट इज़, वॉट एवर वी आर, जो भी हम लिटिल बिट अचीव करते हैं, इट्स फ्रेंड्स ऑन द मीडिया जो सुपर स्पेशल बनाते हैं। अखिलेश सिंह सर, यू बिलोंग टू द मीडिया वर्ल्ड, और जो आपने जिस मकाम पर आपने इतनी कामयाबी हासिल की है, हम सबको आप पे भी बहुत गर्व है। एट द सेम टाइम आपको पता है मेहनत क्या है, और आप उन सबको फेलिसिटेट करते हैं। तो ये बेस्ट इंटरनेशनल सेलिब्रिटी एंकर ऑफ द ईयर अवार्ड से जो मुझे आज नवाजा है, मैं
बहुत बहुत खुशनसीब हूँ और शुक्रगुजार हूँ आपकी. थैंक यू टू अखिलेश सिंह सर. एंड इस बार बहुत स्पेशल है बिकॉज मैं श्वेता सिन्हा के साथ हूँ. द लवली लेडी इन रेड. इतनी खूबसूरत लग रही हैं ये रेड साड़ी में, तो ये मेरे लिए बहुत खास बात है. थैंक यू टू ऑल आवर लवली फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया. बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर जो भी हमारे अवॉर्डीज थे, जो हमारे सुपरस्टार्स थे, राइट फ्रॉम आवर प्रिंसेस से लेकर युविका, अलंकृता, श्वेता सिन्हा, निकिता, जो भी हमारे अचीवर्स रहे हैं, स्पेशली जान कुमार सानू, तो सबके दिल की धड़कन थे और बहुत अच्छा लगता है इन सब से मिलकर हमेशा. इट्स वेरी स्पेशल. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस. Thank you. Inviting me today. I'm feeling so proud and honored to be in front of all of you. Thank you for my sponsors, Heineken, Golden Tea, Gold Tea, A1 Gold Tea, one of the best Gold Tea, and Heineken तो जवाब ही नहीं है. We all know about it. So guys, now I'll tell you something about myself. I'm coming up with a singing competition. It's going to be all for the freshers, and with me, Rahul Prajapati is one of them. He's a jury member. He would like to say something about himself. Yeah, hello everyone. My name is Rahul Prajapati and I'm a singer performer in Mumbai. एंड हम लोग एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो कि एस्पायरिंग सिंगर्स के लिए है. ओके, एंड जो भी लोग बॉम्बे आते हैं या बॉम्बे से बाहर रहते हैं फॉर द म्यूज़िक के लिए, तो उनके लिए हम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सो दैट दे कैन अच्छा से सब लोग अपने म्यूज़िक को आगे बढ़ा सकें. सो इन दिस अपकमिंग मंथ ओनली वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ कॉम्पिटिशन सिंगिंग सुपरस्टार एंड वी विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ ग्रेट पीपल एज अ ज्यूरी इन दैट. सो जितने भी लोग बॉम्बे के अंदर हो या बाहर हो, उनको कंपटीशन में हम लोग पार्ट करने के लिए हेल्प करेंगे एंड दे पार्टिसिपेट एंड डेफिनेटली द बेस्ट वुड विन. सो अगेन वंस अगेन माई सेल्फ राहुल प्रजापति लाइव एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज राहुल प्रजापति लाइव. एंड सी यू सून गाइज एंड थैंक यू. देखिए, जब किसी व्यक्ति को कोई सम्मानित करता है तो बहुत ही आत्मा को खुशी मिलती है और आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं अखिलेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि इस मंच में बुला करके मुझे सम्मानित किया. क्या कुछ प्लान चल रहा है विश्व हिंदू सेवा संघ? विश्व हिंदू सेवा संघ पूरे देश में हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए, अपनी सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है. समाज में जाति व्यवस्था और राज्य व्यवस्था से हट करके लोग एक साथ मिल कर रहे हैं. यही हमारी काम करने की जो क्या कहना चाहेंगे लोगों से? जी, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों? मैं लोगों से ये संदेश देना चाहूँगा, जिस तरीके से आज हमारे देश में महामारी आई हुई है, तो हमें लोगों को एकत्र होकर के रहना चाहिए, देश की समृद्धि को के लिए कार्य करना चाहिए. ये मैं लोगों से गुप्ता जी क्या शुभकामनाएं देंगे आप? हार्दिक शुभकामनाएं रविंद्र दुबे जी सर को, और इनका हिंदुत्व के प्रति जो कार्य कर रहे हैं वो उनको क्या बोलते हैं, प्रॉस्पेरिटी मिले और काफ़ी तरक्की करता रहे पूरे हिंदुस्तान में. आचार्य जी क्या कहना चाहेंगे? आपने कार्यक्रम की शुरुआत किया मधुरकांड के लिए, तो क्या शुभकामनाएं रहेंगी? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया. सबका भला हो, सबका कल्याण हो, देश हमारा आगे बढ़े. ये जो महामारी के कारण बहुत समय से एक जो संगोष्ठी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही थी, आज उसका एक सबसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है. हमारे परम मित्र या हितैषी श्री रविंद्र द्विवेदी जी को आज यहाँ पर सुंदर समाज के सुंदर कार्य के निमित्त नवाजा गया है, अवार्ड दिया गया है. बड़ी खुशी है. ऐसे ही विश्व हिंदू सेवा संघ का कार्य, संगठन का कार्य आगे की ओर बढ़े और हर किसी के मन में प्रेम भाव, उमंग उल्लास की भावना जागृत हो. यही हमारी शुभकामनाएं हैं, यही शुभ संदेश है. मैंने जैसे अखिलेश जी को सुना यहाँ पर कि किसी पे एसिड फेंकने का अभी जो एक केस उनके पास आया, तो वो सिर्फ सुन के बुरा नहीं लगना चाहिए, उसके ऊपर आपका एक्शन क्या होता है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है. तो जब हमें सुनने में मिलता है कि ऐसी कुछ केसेस हो रहे हैं अपने इंडिया में, उसके लिए आप क्या स्टेप उठाते हैं, उसके लिए मैं चाहूँगी कि आप सब लोग हम लोगों के साथ जुड़े रहें. इसके अलावा
मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की नेशनल एडवाइज़र सेक्रेटरी हूँ, जहाँ पर जितने भी ह्यूमन बीइंग अपने इंडिया में है, जैसे हर कोई एक इंसान, उसके राइट्स क्या होते हैं, उसे वो राइट्स का फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है, वो सब चीज़ों के लिए हम उनको राइट्स दिलाते हैं। अगर हम एक घर में देखें, डोमेस्टिक वायलेंस होता है